राधे राधे दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे रुद्राभिषेक से पहले शिवलिंग का पार्थिव शरीर कैसे बनाया जाता है। हमारे क्या पंडित जी आ चुके हैं जिनका अभिवादन प्रियंका जी करके जा चुकी हैं। इसके बाद देखिएगा शिवलिंग किस तरीके से बनाया जाता है रुद्राभिषेक में और फिर उसी से पूजा की जाती है। तो देखिए हमारे पंडित जी आ चुके हैं, इन्होंने किस तरीके से महाकाल के शिवलिंग का निर्माण किया। दोस्तों अभी मैं आप सभी को शिवलिंग का महत्व और उस पे जो सर्प होता है यानी वासुकी उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पूरे ब्लॉग को आप मेरे साथ देखिएगा। पहले तो आप देखिए महाकाल का निर्माण कैसे किया जाता है। रुद्राभिषेक में इसका विशेष महत्व मैं पहले भी कह चुका हूँ। पंडित जी लगातार अपने प्रयास के द्वारा एक अच्छा सा शिवलिंग का आकार देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसका रूप दे रहे हैं पंडित जी हमारे। और ये बहुत ही अपने एरिया में रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग का पार्थिव शरीर बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। और हमारे यहाँ लगातार जब भी रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है तो ये अपना समय, बहुमूल्य समय हम सभी को देते हैं और इतने अच्छे से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करवाते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। प्रभु की आस्था हो तो फिर उसमें किसी भी तरीके का संकोच नहीं करना चाहिए। तो मेरे साथ सभी लोग कमेंट्स में लिखिएगा हर हर महादेव। तो दोस्तों अब देखिएगा शिवलिंग पर जो सर्प है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसका निर्माण पंडित जी कर रहे हैं। शिवलिंग पर जो सर्प होता है उसे वासुकी कहते हैं। वासुकी भगवान शिव के गले में लिपटे हुए एक प्रमुख सर्प है और उन्हें नागों का राजा भी माना जाता है। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त हैं और उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान प्राप्त है। पुराणों के अनुसार अगर दोस्तों बात कर लेते हैं तो वासुकी का प्रयोग समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के रूप में किया गया था। वासुकी को नागों का राजा माना जाता है और वे भगवान शिव के गले में आभूषण के रूप में सुशोभित होते हैं। जहाँ पे भी आपने शिवलिंग का प्रतीक देखा होगा दोस्तों, शिव जी का पार्थिव शरीर देखा होगा तो वहाँ पे आपने सर्प उनके गले में जरूर देखा होगा। तो वो दोस्तों कोई और सर्प नहीं है, वो वासुकी सर्प हैं। वासुकी भगवान शिव के साथ जुड़े हुए हैं और यह माना जाता है कि वे परिवर्तन, विनाश और संतुलन का प्रतीक हैं। शिवलिंग के ऊपर जो सर्प है दोस्तों वह वासुकी का ही प्रतीक है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। देखिए किस तरीके से पंडित जी इसका निर्माण कर रहे हैं। और मैं क्या बताऊं आपको, अगर आपने शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें पूरा जब ये शिवलिंग का पार्थिव शरीर निर्माण किया गया था, अद्भुत था, बहुत ही सुशोभनीय लग रहा था। इसके जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम होता है। वैसे भी जानते हैं अगर पूजा पाठ सच्चे दिल और मन से की जाती है तो उसमें प्रभु खुद आकर हर चीज़ को संपूर्ण कराते हैं। चाहे वो कोई भी किसी भी तरीके का पूजा पाठ हो, मन अगर उच्च है, विचार अगर उच्च हैं, लोगों के प्रति आस्थाएं हैं, प्रभु के प्रति आस्थाएं हैं, लोगों का विचार है, लोगों का साथ है, तो उसका अपने आप में बहुत महत्व बढ़ जाता है। पूरी वीडियो देखिए आप। वास्तव में जिस तरीके से रुद्राभिषेक के लिए शिवलिंग के पार्थिव शरीर का हमें निर्माण करवाना चाहिए, ये एक छोटी सी झलक हमें देखने को मिली इस वीडियो के माध्यम से। पंडित जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया और अथक इसको बनाने में समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन शॉर्ट करके ये वीडियो आपके माध्यम तक प्रस्तुत की गई है। देखिए किस तरीके से पंडित जी लगातार, चाहे वासुकी हो चाहे प्रभु के शिवलिंग का पार्थिव शरीर हो, उसको सुशोभित करने में कोई भी कमी नहीं करना चाहते हैं। पूरी तरीके से उसको जितना निखार सकते हैं, जितना अद्भुत बना सकते हैं, उतना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं शिवलिंग पूजा के महत्व के बारे में। यह भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है और इसे पूजने से भगवान शिव की ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा से धन, धान्य, आरोग्य और संतान की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। दोस्तों शिवलिंग को सृष्टि का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है शिवलिंग को भगवान शिव के साथ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनहार विष्णु का भी प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसे मोक्ष का भी मार्ग माना जाता है। शिवलिंग की पूजा मोक्ष प्राप्ति का
साधन मानी जाती है जो जन्म और मृत्यु के बंधन को मुक्ति दिलाती है। संकटों से भी ये निजात कराता है। शिवलिंग की पूजा से भक्त अपने जीवन के सभी संकटों और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। शिवलिंग की पूजा मन को शांत और एकाग्र करने में मदद करती है। हर हर महादेव। दोस्तों बात करते हैं शास्त्रों में शिवलिंग पूजा का महत्व क्या है। तो शिव पुराण में कहा जाता है कि शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव के निराकार स्वरूप की आराधना होती है जो अनंत और अविनाशी है। शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है। तो एक बार कमेंट्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए आइए जान लेते हैं शिवलिंग पूजा कैसे करें। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, जो आपके पास श्रद्धा है उससे आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर विधि विधान की बात करते हैं तो शिवलिंग पूजा के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, इसका बड़ा अपने आप में महत्व होता है। जब तक जानकारी ना हो तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें जानकारी हो जाती है तो हमें इसी विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए। शिवलिंग पूजा के लिए आप किसी भी पवित्र स्थान पर शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, फूल, बेलपत्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। आइए जान लेते हैं शिवलिंग के कुछ विशेष मंत्र। पहला तो जो सबके जुबान पर होता है, ओम नमः शिवाय। यह सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है जिसका जाप शिवलिंग पूजा के दौरान किया जाता है। शिव के इस मंत्र को भी दोस्तों आपने सुना होगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इसे कहा जाता है महामृत्युंजय की पहली लाइन है, जो हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित एक शक्तिशाली मंत्र है। इसके हिंदी अनुवाद के बारे में दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं तो हम 3 आँखों वाले शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित है और सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। आइए अब जान लेते हैं रुद्राभिषेक का महत्व। तो भगवान शिव की पूजा में बहुत अधिक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद आदि जैसे पवित्र वस्तुओं से अभिषेक किया जाता है। साथ ही रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। रुद्राभिषेक की भी वीडियो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। अभी तो ये जो हमारा वीडियो था वो शिवलिंग के पार्थिव शरीर को कैसे पंडित जी ने निर्माण किया। अब देखिए किस तरीके से प्रभु की पूरी पार्थिव शरीर निर्माण हो चुकी है। चारों तरफ से इसमें जो गांव में बोला जाता है वो मदार के पत्ते, ठीक है, उसको लगाकर इनकी शोभा को और बढ़ा दिया गया है। फिर इसके बाद जो पंडित जी हैं लगातार उसमें किस तरीके से वासुकी को बनाना है, उसके जीभा कैसे बनाना है, उनकी आंखें कैसे बनाना है, ऐसे निर्माण करना। और अभी ये बोल रहे हैं कि पूरी तरीके से ये आपका शिव का पार्थिव शरीर जो था शिवलिंग का वो निर्माण हो चुका है। तो इस तरह शिवलिंग के पार्थिव शरीर का निर्माण पंडित जी ने कर लिया है। इसके बाद और भी पूजा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इस पर आपको पूरी रुद्राभिषेक की जितनी भी वीडियो हैं वो सभी एक एक करके मिलेगी। हो सकता है थोड़ा देर से आपको ये मिल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक जानकारी के साथ वीडियो को अपलोड करना मेरा उद्देश्य होता है कि पहले हम लोग इसके महत्व को भी जानें, आखिर में ये क्या है और किस तरीके से इसका विधि विधान से पूजा की जाती है। इन सब के सारे की जानकारी हमने करी। पंडित जी से भी लगातार मैं बात करता रहा, उनसे भी जो जानकारियाँ थी वो भी मैंने इसमें साझा करने के अब तक प्रयास किया है। तो चैनल का फिर एक रिक्वेस्ट रहती है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों तक। वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट्स में जरूर हर हर महादेव लिखिएगा।